हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए जनरल साइंस का फिजिक्स से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, अदीप्त प्रकाश का स्रोत होता है। अदीप्त प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा। ऑप्शन ए, चंद्रमा जो है अदीप्त प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, इसलिए क्या है, ये अदीप्त प्रकाश का स्रोत है। क्या है? अदीप्त प्रकाश का स्रोत, और बाकी सब जो है दीप्त प्रकाश का स्रोत है। आगे चलते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का परास होता है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का प्रकाश परास जो होता है, रेंज क्या होता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का परास जो होता है 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 4000 से 8000 के बीच, 4K से 8K के बीच। और जो एंगस्ट्राम है, एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? 10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 मीटर होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से पारभाषक माध्यम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घिसा हुआ कांच पारभाषक माध्यम है, क्योंकि घिसे हुए कांच में प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है। आंशिक भाग ही थोड़ा सा ही उस पार जा पाता है, इसलिए पारभाषक घिसा हुआ कांच हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। तो किसी भी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो इसके ऑप्शन है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पृष्ठ की प्रकृति पर। वो उसके नेचर पर निर्भर करती है कि वो परावर्तित पृष्ठ कैसा है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदुरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। मतलब खुरदुरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक, मतलब जितना चिकना होगा सतह, उतना ही अधिक परावर्तक होगा। आगे चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी इनफाइनाइट, अनंत होती है। आंसर है आपका इनफाइनाइट, अनंत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, दीप्त प्रकाश स्रोत है। दीप्त प्रकाश का स्रोत कौन कौन सा है? तो दीप्त प्रकाश के स्रोत जो है, केवल इसमें, इस ऑप्शन में केवल विद्युत बल्ब ही है। आपका उत्तर हो जाएगा आपका बी, विद्युत बल्ब का अपना प्रकाश होता है। यह इसलिए क्या है, ये दीप्त प्रकाश का स्रोत है। दीप्त प्रकाश का स्रोत है। आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी, आभासी एवं व सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे चलते हैं। संयुग्मी फोकस केवल संभव है। क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस केवल संभव है। तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है। किसमें? अवतल दर्पण में, कनकेव मिरर में केवल पॉसिबल है। केवल उत्तर अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस संभव है। आंसर आपका बी, अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस संभव है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो परावर्तन का द्वितीय नियम है कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। आंसर ए, ऑप्शन ए, अपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई जो है क्या होता है? आपतन कोण। और कोण आर क्या होता है? कोण आर होता है परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण। आगे चलते हैं। अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अभी पीछे पढ़े हम उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में कैसा बनता था? आभासी व सीधा बनता था। और अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, रियल बनेगा और उल्टा बनता है। तो इसका आंसर है आपका
तो ऑप्शन बी, वास्तविक व उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। आगे चलते हैं। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? दृष्टि क्षेत्र कौन से दर्पण का सबसे अधिक? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर का जो है दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। किसी दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो किसी दर्पण की फोकस दूरी जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब ए बराबर r/2 होती है। आगे चलते हैं। किसी दर्पण में यदि प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दी जाए तो परिवर्तन नहीं होता है। किस दर्पण में? वो कौन सा दर्पण है जिसमें यदि प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु को रख दिया जाता है तो परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर में स्थान परिवर्तन पर परिवर्तन जो है नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निर्भर करता है। रेखीय आवर्धन किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वस्तु के आकार पर। किस पर? वस्तु के साइज पर निर्भर करता है। रेखीय आवर्धन जो है वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। किस पर? साइज पर। साइज पर जो है निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। और ये अंतिम प्रश्न भी है। बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी, दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। किसका? बड़ी दूरी, बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का। किसका? कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का। गाइस इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।